तो चलो स्टूडेंट, हम लोग आज के दिन जो पेपर है हम लोग का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है 2023 का, इसके फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। मार्च 2023 का पेपर्स है, क्वेश्चन नंबर 7 मार्च 2023 बीके का पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका फाइनल अकाउंट्स आता है, जो कि एग्जाम में इसका वेटेज जो रहता है वो 12 मार्क्स का होता है और विदाउट ऑप्शनल आता है। मतलब इसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं, तो आपको एक कंपलसरी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो भी बेसिक चीजें होती है कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, क्या एडजस्टमेंट आते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको सीखा होगा आई होप। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे। तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हूँ। आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए। ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गया हमारा। दूसरा आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होना चाहिए। थर्ड एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपको छोटा सा ड्रॉ कर देना, और फाइनली हमारे पास एक बैलेंस शीट रहेगा। अभी इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा रूल है कि इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग सम को रीड करेंगे, कौन सा आइटम कहां पे जाता है इसका पोस्टिंग देखेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे और फिर फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। अभी इसके मार्किंग के स्कीम के रूल क्या होते हैं। यदि ऐसा नहीं कि आपका सम टैली नहीं हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने इसके अंदर जितने आइटम राइट लिखोगे, मतलब यदि पोस्टिंग करते समय आपने 2 आइटम भी राइट लिखा तो 2 आइटम राइट लिखने के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि आपने सब अच्छा राइट पोस्टिंग किया तो आपको कम से कम 5 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे पोस्टिंग के, और बाकी के आपके एडजस्टमेंट के ऊपर रहता है। जैसे एक एडजस्टमेंट 1 मार्क्स का होता है, कभी कभी कोई ऐसा एडजस्टमेंट रहता है जो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है या जिसका वेटेज ज्यादा रहता है तो 2 मार्क्स के लिए आता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग सम को रीड कर लेते हैं। देखो आप लोग के पास सम रहेगा, ठीक है, बोर्ड के पेपर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे यहाँ पर सम में लिखा है कि वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरलाइन करना कैपिटल रेशियो को, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कैपिटल रेशियो पे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप जाके आपको कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना मिले और आप इक्वल रेशियो में क्या कर दो, सम को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। तो जब आपको कैपिटल रेशियो में बोलेगा तो किसमें डिवाइड करने का, कैपिटल रेशियो में आपको डिवाइड करना है यहाँ पे सम को। आगे लिखा है यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स, जो कि हमेशा हम लोग को फाइनल अकाउंट्स में कंफर्म यही बनाना रहता है, तो आपको सोचना ही नहीं है। हम लोग इसका ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है और बैलेंस शीट पूछा है, बट हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज ए वर्किंग के तौर पे हम लोग को बनाना पड़ता है। तो पार्टनर्स का नाम है वर्षा एंड हर्षा, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर हम लोग वर्षा एंड हर्षा लिख देंगे, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे हम लोग वर्षा एंड हर्षा। ओके ठीक है, आगे अभी रीड करते हैं कौन सा आइटम कहां पर जाएगा। यदि आपको इसमें बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको अकाउंट्स थोड़ा भी नहीं आता है, तो मैं आपको जस्ट 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, आपको बता देता हूं कि कौन सा आइटम कहां पे जाता है। तो एटलीस्ट आपको बेसिकली पोस्टिंग आपको आ जाएगा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। गुड्स यदि किसी भी कंडीशन में हमारे पास आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का। गुड्स जा रहा है, चाहे जैसे बेचने से जाए, सोल्ड करके जाए, चाहे लॉस बाय फायर थेफ्ट कैसे भी जाए, यदि गुड्स गया तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे रहते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, और जो भी इनकम रहता है वो कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा किसी भी तरीके का लॉस रहता है सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, चाहे वो सेल्स करने से रिलेटेड खर्चे हो या फाइनेंशियल खर्चे हो या किसी भी तरीके का लॉस रहेगा डेबिट में जाता है, और इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी इनकम रहेगा, पार्टनर्स के लिए बेनिफिट होना चाहिए, पार्टनर्स के लिए इनकम रहेगा तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, और पार्टनर्स के लिए लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में आएगा। और बैलेंस शीट में कर्जा जो भी कर्जे रहते हैं लायबिलिटीज में आता है, जो प्रॉपर्टी रहेगा वो कहां पे आएगा, असेट्स में आ जाएगा। तो अभी यहां पर हम लोग पोस्टिंग करते देखते हैं। सबसे फर्स्ट आइटम क्या दिया है यहाँ पर सबसे पहले सैंड्री डेटर दिया है, तो सैंड्री डेटर आपका कहां पे जाता है, असेट्स में जाएगा। कहां पे जाएगा, असेट्स में। डेटर मतलब वो पर्सन होता है जिससे हम लोग को पैसा लेना होता है, ठीक है, डेटर मींस वो पर्सन होता है जिससे हम लोग को पैसा लेना होता है, तो ये हमारा कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। परचेस कहां पे जाएगा, कहां पे, परचेस जो रहता है गुड्स खरीद के लाने का लाते हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है।
परचेस डेबिट में जाता है, सेल्स कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट्स में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा, बिल्कुल राइट। फर्नीचर असेट्स में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न जो रहता है वो सेल्स में से माइनस होता है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहां पे जाएगा, नहीं, कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स, ठीक है, वो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ तो हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। रेंट रेट एंड टैक्सेस खर्चे है तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स, सेल्स कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, बिल्कुल राइट। सैंड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज में जाएगा। परचेस रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन सम में आज करंट अकाउंट दिया, ठीक है, तो आप सम को रीड कर लिए तो अभी हम लोग को जब करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट दिया रहेगा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ना बना के यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि सम में करंट अकाउंट्स दिया है। जब आपको सम में करंट और कैपिटल दोनों दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट की बजाय, ठीक है। तो कैपिटल जो रहेगा अभी के लिए, कैपिटल जो रहेगा वो डायरेक्टली लायबिलिटीज में चला जाएगा। यहाँ पर करंट अकाउंट्स कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। अभी कुछ एडजस्टमेंट दिया, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹74,000। बोला जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो कितना है, 74,000 है। तभी क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां पे जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है, दूसरा असेट साइड में जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। तो ये फिक्स एडजस्टमेंट है, कोई भी सम आएगा उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही आएगा। इसका दो इफेक्ट क्या होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है, दूसरा कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बोलता प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन हो गया, एक तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होगा। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है उसका वैल्यू कम होना। कब कम होगा, जब हम लोग उसमें से माइनस करेंगे तब, ठीक है। तो एक इफेक्ट क्या होगा, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, हाँ, क्योंकि हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए लॉस हुआ, और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पेटेंट्स आर इंटाइटल्ड टू गेट, सॉरी, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अभी मुझे पार्टनर्स के कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है, तो क्या है हमारे लिए, खर्चा की नुकसान, प्रॉफिट है। यदि एज ए बिजनेस, मान लो मैं बिजनेस हूं और ओनर को मुझे इंटरेस्ट देना, तो हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंटरेस्ट देना कैपिटल को तो क्या रहेगा, लॉस रहेगा, और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। लेकिन यही चीज पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स के लिए इनकम होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आज लिखेंगे। कैपिटल रहता तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऑलवेज ऐड होता है। कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा रहेगा वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। किसमें ऐड कर देंगे, सैलरी में। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ऐड कर देंगे। तो टिक सैलरी को टिक मार्क करके रखना है। दूसरा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, अभी सैलरी देना बाकी तो हमारे लिए नुकसान है। कोई भी नुकसान हुआ तो कहां पे आता है, नहीं, सैलरी देना बाकी, नुकसान नहीं। पहली बात तो एक तो सैलरी में ऐड होगा, दूसरा देना बाकी तो हमारे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा। देना बाकी तो हमारे लिए क्या रहेगा, कर्जा रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680 ऑन डेटर। मतलब डेटर के ऊपर हमारा एक डेटर का हमारा 1680 रुपए डूब गया। डेटर ने हमारा 1680 रुपए डुबा दिया। तो एक इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटर में से लेस करेंगे, क्योंकि पैसा डूब रहा है, ठीक है। पैसा डूबा तो डेटर में से क्या करने का, लेस करने का, इसे न्यू बैड डेट्स बोलते हैं। दूसरा हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस हुआ तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एकदम राइट, ठीक है। एक डेटर में से लेस होगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 5 एडजस्टमेंट दिया था, तो मतलब 5 मार्क के एडजस्टमेंट था
5 मार्क्स आपको पोस्टिंग के ऊपर रहेगा और बाकी के 2 मार्क्स आपके यहाँ पे टैली के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा एक देखकर आइटम बोलो। फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर दिया, ठीक है। तो डेटर जो रहेगा वो असेट्स में जाता है, ठीक है। डेटर को हम लोग जाके असेट्स में लिखेंगे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री डेटर लिखते हैं। कितना अमाउंट है सन्ड्री डेटर का? 56,000। तो हम लोग यहाँ पर 56,000 लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अगला आइटम परचेस जो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। परचेस कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। तो लेकिन सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे लिख के रखने का टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिख के रखने का? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ पे लिख देने का टू परचेस और इसमें से लेस कर देने का परचेस रिटर्न। कभी सम में दिया रहेगा तो परचेस रिटर्न माइनस कर देने का। परचेस रिटर्न हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1,10,000। तो यहाँ पर परचेस हम लोग लिख देंगे 1,10,000 लिख देंगे इनर कॉलम में। रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो डैश मार के आउटर कॉलम में हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इनर कॉलम में लिख के रखते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? असेट्स में जाएगा, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया अमाउंट? 1,60,000 लिखेंगे, लेकिन इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा असेट्स में जाएगा। कितना है अमाउंट फर्नीचर? 1,05,800। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर के ऊपर? नहीं है, तो अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो 1,05,800 ना। अगला आइटम क्या है? सैलरी जो रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो सैलरी का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। टू सैलरी लिख देते हैं। कितना अमाउंट है? 8,600 यहाँ पे लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। अगला आइटम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाने का। और यहाँ पर पहले हम लोग लिख देंगे बाई सेल्स लिख देंगे और लेस सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है सेल्स का? 1,000। सेल्स रिटर्न 1,000 दिया, ठीक है। हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हम लोग को लेस करना है। नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा असेट्स में जाता है। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा? असेट्स होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश में पैसा पड़ा हुआ तो हमारे लिए असेट्स हो जाएगा। जाके यहाँ पे लिख देंगे कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है? 1,02,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक को जाके लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे। यहाँ पर पहले से हेडिंग डाल के रखे टू ओपनिंग स्टॉक, इसके सामने अमाउंट लिख देने का। कितना अमाउंट है? 35,600 यहाँ पर है। नेक्स्ट आइटम रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। तो जाके यहाँ पे लिख दो टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कितना अमाउंट है? 9,000। अगला आइटम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, तो इसको भी जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं। कितना अमाउंट है? 9,600। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? नहीं। 9,600। ओके। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है? 2,40,000। 2,40,000। नेक्स्ट आइटम सैंड्री क्रेडिटर्स। सैंड्री क्रेडिटर जो रहता है वो लाइबिलिटीज में जाता है। सैंड्री क्रेडिटर जो रहता है वो क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। तो हम लोग जाके लाइबिलिटीज में लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर 2-3 लाइन छोड़ देने का, यहाँ पे लिख देने का सैंड्री क्रेडिटर। अमाउंट कितना है? 99,600। 99,600। ओके। नेक्स्ट परचेस रिटर्न। परचेस में से माइनस होता है,
तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड में परचेस ऑलरेडी लिख के रखे हैं। परचेस का अमाउंट हम लोगों ने 1,10,000 लिख दिया है। परचेस रिटर्न कितना दिया हुआ है? 2000. 2000। तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे लेस 2000, ठीक है। नेक्स्ट Capital accounts. कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने करंट अकाउंट्स अलग से बनाया है। तो जब करंट अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे तो कैपिटल को डायरेक्टली जाके लायबिलिटीज में लिख देने का। यहाँ पर कैपिटल लिखने का, और पार्टनर का नाम क्या है? वर्षा एंड हर्षा। कितना कितना अमाउंट दिया है? 1,80,000. 1,80,000, 60,000. 1,80,000 और 60,000 दोनों मिला के हो गया 2,40,000। नेक्स्ट Current accounts. करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 10,000. वर्षा का और हर्षा का 6,000. और कुछ दिया क्या? चलो इतना पोस्टिंग आप लोग कर लो, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। चलो कॉपी करके हो गया बच्चे, तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, देखो क्या दिया था। Stock on 31st March 2020 was valued at 74,000. बोलता है स्टॉक जो है 31 मार्च को कितना वैल्यू है? 74,000. 74,000, मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है। 31 मार्च का दिया, मतलब ये कौन सा हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पे जाता है? एक तो हमारे पास गुड्स हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, गुड्स बनता कहाँ पे? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गुड्स बच गया तो फैक्ट्री से उठा के उसको हम कहाँ पे रख देंगे? गोदाम में रख देंगे, ठीक है। तो हमारे फैक्ट्री से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। और मैंने बोला था फैक्ट्री में गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का, फैक्ट्री से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। अभी गुड्स जा रहा है, गुड्स यहाँ पे जा रहा है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अमाउंट कितना है? 74,000। दूसरा ये गुड्स हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा था, हम लोग जाके इसको कहाँ पे रखेंगे? गोदाम में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट जाके बैलेंस शीट के असेट साइड में जाने का और यहाँ पे लिखने का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख देने का, ठीक है। अमाउंट कितना क्लोजिंग स्टॉक का? 74,000। तो यहाँ पे 74,000 हम लोग लिख देंगे। समझा? एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखने का और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखने का क्लोजिंग स्टॉक का। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है? Depreciation on plant and machinery at 5%. डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स का वैल्यू कम होना, ठीक है। तो असेट्स का वैल्यू कब कम होगा? जब हम लोग लेस करेंगे तब, कि ऐड करेंगे तब? लेस करेंगे तब, ठीक है। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 1,60,000 का। और बोलता है उसका डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। कितने से कम हो गई? 5%. 5% से। तो 5% अमाउंट जाके बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन लिखने का, डेप्रिसिएशन, ठीक है। 5% अमाउंट यहां से लेस कर देने का। 1,60,000 का 5% कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। देखो 10% 16,000 होता है, तो 5% उसका हाफ हो जाएगा, कितना? 8,000 हो जाएगा। तो 16,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 1,60,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो 1,52,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में से हम लोगों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन 8,000 लेस कर दिया। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का। कहाँ पे लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर कब पूरा, तो यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने से इसकी वैल्यू कम हुई थी? 8,000 से। तो यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे? 8,000 रुपए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी तो 8,000 रुपए यहाँ पे लिख देने का, लेस यहाँ पे लिखेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 8,000 लिख देने का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर। बोलता है पार्टनर्स को 5% क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। किसके ऊपर? कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। अभी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो बिजनेस को लॉस हुआ है, और बिजनेस को कोई भी लॉस हुआ है
तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे लिखने का, डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से दो पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर्स थे, वर्षा एंड हर्षा। तो वर्षा के भी कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट देना है और हर्षा को भी। अभी देखेंगे हम लोग वर्षा का कितना अमाउंट दिया हुआ है, कैपिटल 1,80,000 है, ठीक है, कितना 1,80,000, तो कितना परसेंट उसने बोला है इंटरेस्ट, 5% निकालेंगे हम लोग। और हर्षा का अमाउंट है 60,000, 60,000 पे भी 5% निकालेंगे। इसका 9,000 आ गया और इसका कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, दोनों मिला के 12,000 हो गया, ठीक है। अब ये पार्टनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो हमने डेबिट में लिखा, ठीक है, बट एक पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है। और इनको कोई भी इनकम होगा तो कहां पे लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे बाय, यहां पर लिखेंगे क्या था इनका, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 9,000, 3,000। तो हम लोगों ने एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी, बोलता सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितना है, 700 रुपए। तो देखो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी सैलरी यहाँ पर लिख के रखा, ठीक है, सैलरी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, लिख के रखा है, और उसके नीचे एक लाइन भी छोड़ के रखी हम लोग यहाँ पर सैलरी के नीचे। तो सैलरी में बोला कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, कभी भी आउटस्टैंडिंग आएगा तो उसको ऐड ही करने का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, यदि आउटस्टैंडिंग कभी भी आए तो उसे ऐड कर देने का। तो यहाँ पर जाके हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना अमाउंट है, 700 रुपये, 8,600 प्लस 700 ऐड कर दो, 9,000। अभी 700 रुपये देना बाकी है, तो कर्जा है हमारे ऊपर, क्योंकि 700 रुपये हम लोग को जो जो इम्प्लॉय उसको सैलरी देना बाकी, तो हमारे सर पे कर्जा रहेगा, और कोई भी कर्जा हुआ तो वो क्या रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट जाके हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता ही है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जाके यहाँ पे लिख देंगे 700। हो गया। नेक्स्ट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स फॉर ₹1680 एंड सैलरी, बोलता प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स, मतलब न्यू बैड डेब्ट्स हो गया, कितना, 1680, ठीक है, 1,680 हम लोग को नया बैड डेब्ट्स हो रहा है, मतलब मेरा डेटर पैसा डुबा रहा है, ठीक है। बैड डेब्ट्स किससे होता है, डेटर से, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, डूब गया, मतलब उसे हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स इसको बोलते हैं। तो देखो डेटर से मुझे कितना लेना था, 56,000 लेना था, ठीक है, डेटर से हम लोग को कितना लेना था, यहाँ पर 56,000 लेना था, ठीक है। तो डेटर से मुझे 56,000 लेना था, अभी इसमें से लेस कर देने का न्यू बैड डेब्ट से कितना पैसा डूब गया, कितना था अमाउंट, 1680। ए अमाउंट में से 1680 माइनस कर दो, 56,000 माइनस 1680, 56,000 माइनस 1680 करो, 54,320। अभी देखो 1,680 से हमारे डेटर ने पैसा डुबा दिया, तो मेरे लिए लॉस हुआ, और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाने का, और वहां पे लिखेंगे न्यू बैड डेब्ट्स, 1680, ठीक है। और कुछ दिया है, सब एडजस्टमेंट ओवर हो गया। अभी पूरे ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेने का कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है, किसी के बाजू में डेट दिया, ऐसा कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। तो फिर हमारा टैली करने का प्रोसेस चालू होगा। अभी वो टैली करने का प्रोसेस कहाँ से चालू होगा, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को टैली करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएंगे, जो अमाउंट इनर कॉलम में है सबसे पहले उसको आउटर कॉलम में कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर परचेस 1,10,000 दिया है, 2,000 रिटर्न कर दिया, तो माइनस कर देंगे, 1,10,000 माइनस 2,000 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,08,000 रुपये आउटर कॉलम में आ जाएगा। ऐसे सेल्स दिया था 2,40,000 था,
और 1,000 रिटर्न कर दिया था, तो कितना आ जाएगा? 2,39,000। फिर इसमें टोटल मारो, देखो दोनों साइड में से कौन से साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है? राइट साइड का है। कितना अमाउंट है? 3 लाख के दाम राइट साइड का कितना? 3,13,000। अच्छे से टोटल मान लेना चाहिए, क्योंकि एक जगह रॉन्ग होगा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अभी इसमें से इसको माइनस करने के यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। टोटल मार के दोनों जन चेक कर लो। 1,43,600 1,16,400 3,13,000 राइट है ना? इसमें से इसको माइनस किया, कितना था? 35,600 और 1,08,000 माइनस करो, 1,69,000 कितना आ रहा? 1,69,400 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। एक कैरी डाउन आया, इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखने का, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अमाउंट आ जाएगा 1,69,400। अभी इसका भी टोटल मारो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल मारो, देखो दोनों साइड में से कौन से साइड का ज्यादा है। क्या क्या टोटल? राइट साइड का कितना है टोटल? 1,69,400। यही ज्यादा है, इसको दोनों साइड लिख देने का, 1,69,400 दोनों साइड लिखने का। अभी इसमें से डेबिट साइड वाले का टोटल मार के माइनस करो, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और ये दोनों पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। नेट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है? 1,19,820 कितना आ रहा है? 1,19,820 आ रहा है। अभी ये दोनों पार्टनर किसको किसको डिवाइड करेंगे? वर्षा और हर्षा को। अभी देखो यहाँ पर मैंने शुरू में जब आपको रीड किया था क्वेश्चन तभी बताया था, अंडरलाइन करके रखना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, बोला कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? कैपिटल रेशियो में। तो आप लोग यदि इक्वल डिवाइड कर दोगे या अपने मन से कुछ रेशियो बना के डिवाइड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सब में क्लियरली मेंशन किया था कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कैसे बनेगा? तो जाने का पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट देखने का, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट चेक करो कितना दिया है, 1,80,000 और 60,000 है। तो कितना कितना दिया कैपिटल का अमाउंट? 1,80,000 दिया, और कितना दिया है? 1,60,000, सॉरी 60,000 सिर्फ दिया हुआ है। तो अभी इसमें कितना जीरो कॉमन है? 4 जीरो कॉमन है, कैंसिल कर देने का। तो रेशियो बन जाता है 18:6। इसको और छोटा करने का, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। हाँ बराबर है ना, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 6 1 जा 6, ठीक है। 3:1 आ गया। तो टोटल अमाउंट जो आया था यहाँ पर, इसको डिवाइड करो, 1,19,820 को डिवाइड करो, ये दोनों का टोटल मार के 4 आ गया। 4 से डिवाइड करने का इंटू 3 करने का, और यहाँ पर 1,19,820 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 करो, देखो कितना कितना आता अमाउंट एक के हिस्से में। कैलकुलेट करो फटाफट। अच्छा का कितना लिया है?
हाँ, वर्षा का डिवाइड बाई 4 इंटू 3 करने का, डिवाइड बाई 4 इंटू 3। कितना कितना है? अच्छा का 29,955 29,955 955 ओके। और वर्षा का 89,940 940 हाँ 45 आएगा कि 40? 40 आ नहीं, रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 29955 आ रहा था, यहाँ पे भी 5 एक आना चाहिए ना, तो आपने कुछ रॉन्ग किया रहेगा। ये अमाउंट को डिवाइड बाई 4 इंटू 3 करो। अच्छा का वर्षा वर्षा का वर्षा वर्षा कितना आया? 865 89,865। हाँ, अभी राइट हो सकता है। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस साइड आया ना, कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या करने का, ये अमाउंट जो रहेगा ना यहाँ पे आया, इसको पार्टनर्स यदि कैपिटल रहेगा तो कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करने का, करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे जाके लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, अमाउंट आ जाएगा 89,865 और यहाँ पे 29,955। ठीक है, अभी क्या करने का, ये अकाउंट्स को भी टैली करने का। इसको देखो, इसमें तो एक ही साइड, क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है करंट अकाउंट का, तो क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल मारो, कितना कितना आ रहा है, दोनों कॉलम का टोटल मारो। 6,000 प्लस 3,000 प्लस 29,955। 38,955 ना, तो यहाँ पे दोनों साइड लिख देंगे 38,955। ऐसे इसका टोटल मारो। वन जीरो एट 865 ना। अभी यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया नहीं है, इसको माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा। 38,955 इसका आ जाएगा, 38,955 और इसका आ जाएगा 108,865। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे टू बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग रहता है, क्लोजिंग को कैरी डाउन लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पर जाके लिख देंगे करंट अकाउंट लायबिलिटीज में। ठीक है, लायबिलिटीज में जाके लिखने का करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट लिखकर अभी ये दोनों का अमाउंट लिख देने का। यहाँ पर वर्षा का लिखने का, वर्षा का अमाउंट आया था 108,865 आया था, और हर्षा का आ गया था 38,955। अभी इसका टैली करो, दोनों साइड का टोटल मारो, देखो इक्वल आना चाहिए, टैली होना चाहिए। हाँ चलेगा, इनर कॉलम में लिख के टोटल मार के आउटर में लिखोगे तो भी चलेगा। टोटल मार के टैली करो, कितना है टोटल? 488,120 दोनों साइड का है क्या? 488,120। तो ये आपका यहाँ पर फाइनली फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा। और एग्जाम में यदि टैली होता है तो पूरा आपको 12 से 12 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।